देन लेप्लास ऑफ ई रेज टू एटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव ऑफ एस माइनस ए, और लेप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस एटी एफ ऑफ टी इक्वल टू फाइव ऑफ एस प्लस ए। ये जो पार्ट है ये पूरी हमारी प्रॉपर्टी है ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग। इसके बाद हमने जो एग्जांपल्स देखे थे, ई रेज टू टू टी साइन टी, तो आज हम लोग और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। लेकिन उससे पहले हमें जो है कुछ फॉर्मूलेस देखना है, उस फॉर्मूले के बगैर हम जो है फर्स्ट शिफ्टिंग एग्जांपल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं पहले एग्जांपल्स के लिए जो है फॉर्मूलेस भी दे देता हूँ। अब चैट में बता सकते हो कौन कौन अभी तक प्रेजेंट है? एट 15 हो गया, हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओले ओके ओके ओके, फौजान अनस, ओके सना। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम अपने फॉर्मूलेस देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हमें यूज करना है। हमें टू साइन ए कॉस बी बोलो फौजान। नहीं नहीं, वही से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके पहले जो है मैंने वो रिवीजन लिया था, तुम्हारे में 2 मिनट लेट हो गए थे। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी, वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बताता है कि अगर किसी भी फंक्शन का आप लैप्लास लेते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है इन टर्म्स ऑफ एस, फाइव ऑफ एस, जिसको हम फंक्शन बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ये लैप्लास ऑफ साइन क्यूब टी लिया था हमने, इसका हमें आंसर क्या मिला था इन टर्म्स ऑफ एस मिला था, एस स्क्वायर प्लस वन एस स्क्वायर प्लस नाइन। मतलब जो फाइनल आंसर है उस वेरिएबल जो रहेगा एस रहेगा, इसलिए हम इसको फंक्शन ऑफ एस बोलेंगे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये बताता है कि अगर आप लैप्लास ऑफ फंक्शन लेते हो, अगर आपको फाइव ऑफ एस मिलता है, अगर उसको आप एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा फाइव ऑफ एस माइनस ए। मतलब जहां कहीं भी एस होगा वहां पे आपको एस माइनस ए पुट करना पड़ेगा, और ए की वैल्यू कहां से मिलेगी? एक्सपोनेंशियल के पावर से। अगर आप पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो शिफ्टिंग कितना होगा? नेगेटिव, एस माइनस ए। अगर आप नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो तो आपको शिफ्टिंग कितना मिलेगा? पॉजिटिव, फाइव ऑफ एस प्लस ए। तो इस ये जो है फर्स्ट शिफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ फॉर्मुलेज हमें ध्यान रखना है, तो उसमें पहले फॉर्मूले लिखवा लेता हूं, उसके बाद फिर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। टू साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड फॉर्मूला टू कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट होता है हमारा टू कॉस ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देन नेक्स्ट वन है माइनस टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये जो फॉर्मूलेज हैं, इस फॉर्मूलेज को हम लोग बोलते हैं डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज।
ये फॉर्मूले तब यूज किया जाता है जब हमारे पास टू मल्टीप्लिकेटिव टर्म है, टू ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लिकेटिव टर्म है, तब हमें क्या करना होता है, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले से हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यहाँ पे प्लस आ गया, बीच में माइनस आ गया, प्लस माइनस, तो इससे क्या होगा, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ये मेरा हो गया सेकंड पार्ट। तो मल्टीप्लिकेटिव टर्म से हमने क्या कर दिया, उसको टू डिफरेंट टर्म्स में हमने उसको सेपरेट कर दिया। ये तब फॉर्मूला यूज करते हैं जब हमारे पास टू ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। तो याद रहेगा ये फॉर्मूले, जब भी एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे ये जो इसका रेफरेंस आपको दिया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Laplace of first example of first shifting theorem, e raised to 2t sin t। एक्सपोनेंशियल को छोड़ के जो भी रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे Laplace ऑफ e raised to at f of t से। अगर आप लोग को याद होगा ये एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब है ये क्या है, मेरा फर्स्ट शिफ्टिंग है। देखो यहाँ पे ये क्या है, मेरा फर्स्ट शिफ्टिंग। एक्सपोनेंशियल के छोड़ के जो टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा एफ ऑफ टी। उस एफ ऑफ टी का लैप्लास निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, फाई ऑफ एस मिलेगा। तो ये हो गया मेरा लैप्लास ऑफ ई रेज टू 2t। अगर मैं दोनों टर्म को कंपेयर करता हूं तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, एफ ऑफ टी की वैल्यू मिल जाएगी साइन टी। यहां तक समझ में आया। जैसे हमने कंपैरिजन किया, e का पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे e का पावर क्या है, a है, इसलिए a की वैल्यू कितना गया, 2। और f ऑफ टी के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके क्या बन जाएगा, f ऑफ टी। तो पहले क्या निकालना है हमको, लैप्लास ऑफ f ऑफ टी, दैट इज लैप्लास ऑफ साइन टी। अब लैप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब ये मुझे आंसर किस में मिल गया, इन टर्म्स ऑफ s मिल गया, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, फाई ऑफ s। लेकिन क्या जस्ट हमें लैप्लास ऑफ साइन टी फाइंड करना है, नहीं, साथ में क्या फाइंड करना है, लैप्लास ऑफ e रेज टू 2t साइन टी। इसका मतलब है अभी यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है वो कैसे एक्सपोनेंशियल है, पॉजिटिव है, तो शिफ्टिंग कितना होगा, s माइनस 2। देखो मैं ऊपर बता रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग किया था, लैप्लास ऑफ e रेज टू at, ये लेफ्ट हैंड साइड हमको क्वेश्चन में दिया होगा, हमें राइट हैंड साइड फाइंड करना है। राइट हैंड साइड क्या बता रहा है, फाई ऑफ s माइनस a। e का जो पावर रहेगा उतना आपको क्या करना है, डिडक्शन करना है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो डिडक्शन होगा, नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देख सकते हो a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये हो गया मेरा आंसर, फाई ऑफ s माइनस 2। अब देखो ये फाई और ये फाई दोनों भी फंक्शन सेम है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, s की जगह पे s माइनस 2 पुट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन s माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1। ये देख रहे हो, ये जो s की पोजीशन है, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, s माइनस 2। अगर मैं इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया मेरा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 5। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, लैप्लास ऑफ e रेज टू 2t साइन t। हमेशा क्वेश्चन आएगा तो आप किससे कंपेयर करोगे, लैप्लास ऑफ e रेज टू at f ऑफ t से कंपेयर करना है। एक्सपोनेंशियल को छोड़ के जो भी बचा हुआ टर्म रहेगा वो पूरा क्या रहेगा, मेरा साइन t। इसलिए हमारा जो कैलकुलेशन है वो बैक स्टेप चल रहा है, देख रहे हो यहाँ पे।
पहले हमने क्या किए, साइन टी का लैप्लास निकाले, फिर उसके बाद हमने क्या किए, एक्सपोनेंशियल उसमें अपडेट किए। तो जितने मेरे पास एफ ऑफ टी रहेगा उतना मेरा फंक्शन क्या होगा, अपडेट होती जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? कंटिन्यूएशन लेक्चर है ये। लास्ट वीक में सिर्फ हमने जो है फॉर्मुलेशंस और सिलेबस हमने डिस्कस किए थे। यहां तक क्लियर है? चैट में बताओ मुझे। नहीं, क्या नहीं समझ में आया? कौन सा पार्ट इसमें समझ में नहीं आया? ओके ओके, हाँ पूछो, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? हाँ, देखो ये पार्ट में क्या बता रहा है, अगर लेप्लास ऑफ ई रेस टू, अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला है ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी, तो शिफ्टिंग कितना होगा, एस माइनस ए। यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव शिफ्टिंग होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, ई रेस टू टू टी पॉजिटिव है, तो शिफ्टिंग कितना होगा, एस माइनस टू, ए की जगह पे टू आ गया। अब ये फाइव जो फंक्शन है मैंने पहले फाइंड कर चुका हूँ यहाँ पर, अब जस्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एस की जगह पे एस माइनस टू लिख रहा हूँ। तो ये जो एस था एस स्क्वायर, उसकी जगह पे मैं लिख दिया एस माइनस टू द होल स्क्वायर। फाइव पहले हमने फाइंड कर चुके थे, जस्ट अब वैल्यू पुट कर रहे हैं। सर सेकंड स्टेप नहीं समझा। उमर फारूक, तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर रेज हैंड का ऑप्शन है, उसको क्लिक करो। हाँ, कौन सा उमर? एस माइनस टू। देखो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे लेप्लास का, ई रेज टू ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव ऑफ एस माइनस ए, ये प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि अगर आप फंक्शन के साथ में पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर में कितना मिलेगा, एस माइनस ए। और ये ए की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी ई के पावर से। अब यहाँ पे हमने फाइव ऑफ फंक्शन तो निकाल लिया, साइन टी था उसका हमने लेप्लास निकाल के फाइव ऑफ एस मिल गया वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ये फाइव दोनों भी सेम है, एडजस्ट क्या करना है मुझे, शिफ्टिंग करना है। ई रेज टू टू टी क्या था, पॉजिटिव, तो डिडक्शन कितना होगा, एस माइनस टू। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एस की जगह पे एस माइनस टू पुट कर रहे हैं। तो ये जो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन है, एस की जगह पे मैं क्या लिख दिया, एस माइनस टू। समझा ये पार्ट? अब यहाँ पे ए माइनस, हाँ हाँ टू आएगा। देखो ना यहाँ पे लेप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना तुमको निकालना पड़ेगा यहाँ से। अगर पॉजिटिव है तो निकालना है, नेगेटिव है तो ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लेप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस थ्री टी टी रेज टू फोर, ई रेज टू माइनस थ्री टी थ्री रेज टू फोर। तो अब क्वेश्चन आ गया नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा ई रेज टू माइनस ए टी से एफ ऑफ टी से। अब दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो ए की वैल्यू मिल गई माइनस थ्री, और एक्सपोनेंशियल को छोड़ के जो भी बचा है वो क्या है मेरा, एफ ऑफ टी टी रेज टू फोर। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी।
तो लेप्लास ऑफ टी रेज टू 4 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू 4 प्लस 1, ये हो गया मेरा 24 अपॉन एस रेज टू 5। अब ये जो मुझे आंसर मिला वो किस में मिला, इन टर्म्स ऑफ एस मिला, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 5 ऑफ एस, मतलब एस के फॉर्म में मिला, इसलिए वो मेरा क्या बन गया, फंक्शन ऑफ एस मिल गया। लेकिन जस्ट लेप्लास ऑफ टी रेज टू 4 ही फाइंड करना था क्या, नहीं, साइड में क्या फाइंड करना है, ई रेज टू -3t भी फाइंड करना है। तो अब नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन में क्या हो जाएगा, उतना टर्म ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा s प्लस 3। अब 5 फंक्शन तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए थे, अब यहाँ पे s की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, s प्लस 3, तो ये हो गया 24 अपॉन s प्लस 3 होल रेज टू 5। आया यहाँ तक समझ में? चैट में आप बताते जाओ, थम्स अप करते हो, ऐसे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जितना डिले करोगे उतने जो है कम एग्जांपल्स होंगे सॉल्व में। ओके, फिर से फौजान, हाँ बोलो। सर वो अपना लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ टी बाई 4 कर दूसरे साथ 4 फैक्टोरियल में कैसे चलेगा? लेप्लास ऑफ टी रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1। अच्छा, और जो 6 फॉर्मूले ना शुरू में जो मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में हमने दिए थे, हाँ अब ये फॉर्मूले आपको फिर से जो है रिवाइज नहीं करवाए जाएंगे, अब ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो साथ में वो फॉर्मूले देख लो। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 4 फैक्टोरियल हाँ 4 s रेज टू फैक्टोरियल 4 प्लस 1, एस टू 4 प्लस 1। जी सर, तो ये मेरा फंक्शन ऑफ s मिल गया। जी जी समझ गया सर। हाँ, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अभी कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल देख के थोड़ा डर जाते हैं। मैं देखते रहे तो एग्जाम्पल cos 2t इंटू साइन टी होल डिवाइड बाई ई रेज टू टी। अब ये जो है मैनिपुलेशन ऑफ जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। आपको क्या करना है, ऐसे जब एग्जाम्पल आएगा आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ई रेज टू टी है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस टी, ये हो गया cos 2t, ये मेरा हो गया sin t। अब इसका में क्या निकालना है, लेप्लास निकालना है। अब ये मेरा कंपैरिजन हो जाएगा, मेरा लेप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी से। अब दोनों को कंपेयर करने पे ए की वैल्यू क्या मिल रही है, 1, और रिमेनिंग जो भी है वो क्या बन जाएगा मेरा, एफ ऑफ टी, कॉस 2t और साइन टी। रिपीट आफ्टर गेटिंग फंक्शन ऑफ एस। एस के बाद क्या करना है आपको, जितना यहाँ पे टर्म नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा उतना आपको क्या करना है, ऐड करना है फंक्शन ऑफ एस में। ई रेज टू -3t है, मतलब 3 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, तो उतना टर्म आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है s प्लस 3। और फंक्शन में 5 ऑफ s की जगह पर हमने लिखा है 24 अपॉन s रेज टू 5, तो s की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा s प्लस 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास आते हैं। हाँ, अब देखो ये जो एफ ऑफ टी है हमारा वो क्या है, cos 2t इंटू साइन टी है। अब मैंने बताया तब ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। अब जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, पहले एफ ऑफ टी को पहले सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं एफ ऑफ टी कॉस 2t इंटू साइन टी। हमें क्या करना है, पहले एडजस्ट करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 2 cos 2t
इंटू साइन टी। अब ये जो डिनोमिनेटर का जो 2 है, अब इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको हम बाहर लेंगे। न्यूमरेटर का 2 जो बन जाएगा 2 cos 2t इंटू साइन टी। अब ये जो फॉर्मूला है बन जाएगा मेरा 2 cos a sin b। क्या फॉर्मूला होता है 2 cos a sin b का? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पे 2t जो है वो मेरा बन जाएगा a और t बन जाएगा मेरा b। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा टर्म बन जाएगा 1/2 साइन 2 + 1 3t माइनस साइन 2 - 1 t। ये मेरा हो गया f ऑफ t। देखो अभी तक हमने लेप्लास फाइंड नहीं किया है, जस्ट लेप्लास को सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ पे मेरा लेप्लास सिंप्लीफाई हो गया, सॉरी फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका क्या करेंगे, लेप्लास निकालेंगे। अब यहां तक हो गया। अब लेप्लास ऑफ cos 2t इंटू साइन टी की जगह पर हमें फाइंड करना पड़ेगा लेप्लास ऑफ 1/2 साइन 3t माइनस लेप्लास ऑफ 1/2 साइन टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1/2 को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मेरे पास 2 डिफरेंट टर्म्स आ गए। अब मैं फर्स्ट टर्म का जो है लेप्लास निकालूंगा। इसको मैं लिखता हूँ f1 ऑफ t और इसको मैं लिखता हूँ f2 ऑफ t, ताकि मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाए। अब तक हम लोग लेप्लास सिंगल फंक्शन का फाइंड करते हैं, अब लेप्लास किसी फंक्शन का फाइंड करना है, 2 का। तो लेप्लास ऑफ 1/2 साइन 3t। अब 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लेप्लास ऑफ साइन 3t। तो लेप्लास ऑफ साइन 3t कितना होता है, 3/s² प्लस 9। ये क्या मिल गया मुझे, फंक्शन ऑफ s। किसका निकाले हमने, f1 का, इसलिए हम क्या लिखेंगे 5/1 ऑफ s। ऐसे ही सेकंड का निकालना है, लेप्लास ऑफ 1/2 साइन t। तो इसमें 1/2 बाहर आ जाएगा, लेप्लास ऑफ साइन t। अब 1/2 तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, साइन t है मतलब ये हो जाएगा 1/s² प्लस 1। अब ये क्या बन जाएगा मेरा 5/2 ऑफ s। दो फंक्शन थे तो दो फंक्शन का डिफरेंट हमने लेप्लास निकाल दिया। अब यहां पर मुझे 2 बार फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना पड़ेगा, पहले 5/1 के लिए फिर 5/2 के लिए। तो पहले 5/1 के लिए लेप्लास निकालते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करके, लेप्लास ऑफ e⁻t। अगर आप लोग को ध्यान होगा क्वेश्चन क्या था हमारा, e⁻t, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब cos 2t और sin t जो था उसको हमने सिंप्लीफाई करके हमने लेप्लास निकाले। अब e⁻t 5/1 ऑफ s। 5/1 ऑफ s क्या हमारा 1/2 साइन 3t। अब मल्टीप्लाई कितना हो रहा है यहाँ पर, -1, मतलब ये हो जाएगा शिफ्टिंग s प्लस 1। तो इसमें मेरा आंसर बन जाएगा, देखो ऊपर जो 3 है वो भी कांस्टेंट है, बाहर जो 2 है वो भी कांस्टेंट है।
तो 3/2 डायरेक्टली बाहर ले लेते हैं, अंदर हो जाएगा 1/s+1 द होल स्क्वायर प्लस 9। ये मेरा हो गया लेप्लास ऑफ फर्स्ट फंक्शन यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम। अब Phi2 भी तो हमारे पास है, तो उसका लेप्लास होगा e⁻t 1/2 sin t। अब देखो अगेन मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो शिफ्टिंग कितना होगा, पॉजिटिव s+1। अच्छा Phi2 क्या हमारा 1/s² + 1 है, तो ये जो 1/2 तो मेरे पास पहले से था। अब s की जगह पे हमें क्या लिखना है, s+1 द होल स्क्वायर प्लस 1। ये दो आंसर मिल गया। अब इस दोनों आंसर को क्या करना है, मर्ज कर देना फाइनल आंसर में। सो लेप्लास ऑफ e⁻t जो मेरा क्वेश्चन था, cos 2t इंटू sin t इज इक्वल टू 3/2 1 अब यहाँ पे a+b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, s² + 2s + 1 और प्लस हमारे पास क्या है 9, तो हो जाएगा 10 प्लस 1/2 1/s² + 2s + 1 और +1 तो हो गया ये 2। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। सबसे पहले जब क्वेश्चन आपको दिखता है तो उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये जो e⁻t था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था क्योंकि डिनोमिनेटर है। लेप्लास सॉल्व करने का मतलब है आप इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन ही सॉल्व कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन में u/v रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हम क्या करेंगे, e⁻t को सबसे पहले न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो वो बन जाएगा हमारा e⁻t। एक्सपोनेंशियल को छोड़ के जो भी फंक्शन रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, हमारा f। तो cos 2t और sin t मिलके बन गया मेरा f। पहले f को सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज हमें पता है कि टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के लिए इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वैसे ही लेप्लास भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए cos 2t और sin t का हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन करके हम इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज किया इसको हम बोलेंगे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज हो गया, इससे हमने दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर दिया, sin 3t और sin t। अब इस टू डिफरेंट फंक्शन का हमें क्या करना है, लेप्लास निकलना है। तो एक मेरा बन जाएगा Φ1 ये सॉरी f1 बन जाएगा मेरा, और एक बन जाएगा मेरा f2। तो पहले f1 का लेप्लास निकालने पे Φ1 मिल गया, f2 का निकालने पे Φ2 मिल गया। अब ये दोनों Φ1 Φ2 में क्या करना है आपको, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करना है, तो उससे शिफ्टिंग कितना होगा, s+1। अच्छा एक्सपोनेंशियल जो मल्टीप्लीकेशन हमारे पास है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों में शिफ्टिंग कितना होगा, कॉमन s+1। सिर्फ क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। पहले 3/s² + 9 था, अब हो जाएगा 1/s² + 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जिसमें आपको a+b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करके लिखना है, एज इट इज नहीं रखना है। अगर एग्जामिनर देखेगा तो वहां पे आपको आंसर पे जो है 1 मार्क डिडक्ट कर लेगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है यहां तक? अनस, राफिया, तजीन, फौजान, उमर, सना, अदनान।
क्वेश्चन में जैसे आपको बोला था फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं दिया था, जस्ट हमें क्या दिया था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द लैप्लास ऑफ e raised to minus 40 sin hyperbolic t into sin t। अब ये क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन में जब भी हाइपरबोलिक फंक्शंस आएगा तो पहले उसको आपको फॉर्मूले से उसको सिंप्लीफाई करना है। देखो साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन 2। ये साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है। तो पहले ये फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। वरना अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। देखो e रेज टू माइनस 40 कुछ नहीं करते हम लोग। साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या है, e रेज टू टी माइनस e रेज टू माइनस टी होल डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल t है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, इसलिए x को हम t से रिप्लेस कर रहे हैं, साइन t। क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर हाइपरबोलिक आता है तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, पहले हम एक्सपोनेंशियल से उसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर सॉल्व होगा। अब देखो सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन में 1/2 जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं। अब e रेज टू माइनस 40 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इंटू e रेज टू टी, और ये साइन टी भी मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज से मल्टीप्लीकेशन में e रेज टू टी और माइनस e रेज टू माइनस टी ये दोनों कॉम्बिनेशन में, माइनस e रेज टू माइनस 40 इंटू e रेज टू माइनस टी साइन टी। अब ये हो गया मेरा 1/2 e रेज टू, सर फिर से ओके हाँ अनस बोलो। ओके ओके, क्वेश्चन में अगर एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आएगा तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल t है, इसलिए x को हम t से रिप्लेस करेंगे, तो e रेज टू टी, e रेज टू माइनस टी अपॉन 2 हो गया। अब साइन t आ गया आगे। अब देखो ये दो टर्म है, बाकी दोनों जो है लेफ्ट और राइट जो सिंगल टर्म है वो इनसाइड ब्रैकेट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो लेफ्ट से e रेज टू माइनस 40 मल्टीप्लाई होगा, राइट से साइन t मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास दो टर्म बनेंगे। अब यहाँ पे दोनों में बेस कॉमन है एक्सपोनेंशियल, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो -4 + 1 तो हो जाएगा -3t, ये हो गया साइन टी, माइनस e रेज टू माइनस 5t साइन टी। अब ये पूरा क्वेश्चन मेरे लिए बन गया f ऑफ t। अब तक क्या था मेरे पास, तीन डिफरेंट टर्म्स थे, e रेज टू माइनस 40 साइन हाइपरबोलिक टी और साइन टी। अब उसको हमने सिंप्लीफाई करके अब मेरा नया क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगेन हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं लिखता हूँ f1, और ये जो सेकेंड टर्म है इसको लिखते हैं f2। दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर में दोनों को मर्ज कर देंगे। एक्सपोनेंशियल x का जो है हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल x का फॉर्मूला क्या है, e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन 2। x की जगह पे t पुट करो और उसको फिर सिंप्लीफाई करना है। तो e रेज टू माइनस 40 अंदर मल्टीप्लाई करो और साइन टी जो लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो e रेज टू माइनस 40 e रेज टू टी और साइन टी, फिर बीच में ये जो माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिए, फिर अगेन e रेज टू माइनस 40 आगे मल्टीप्लाई होगा,
और फिर साइन टी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया ई रेज टू माइनस टी साइन टी हो गया। अब ये हमारा सिंप्लीफाइड टर्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एफ वन ऑफ टी को सॉल्व करता हूँ। सो एफ वन ऑफ टी क्या मेरे पास, ई रेज टू माइनस थ्री टी साइन टी। अब इसको हम एक नया क्वेश्चन समझे, ऊपर का सिंप्लीफिकेशन पार्ट भूल जाओ, अब इसको हम एक नया एग्जाम्पल समझो। तो नया एग्जाम्पल में क्या होता है, हम इसको कंपेयर किससे करते हैं, लेप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी से फंक्शन ऑफ टी से। फंक्शन ऑफ टी क्या मेरे पास f1 है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 और f1 ऑफ t की वैल्यू क्या मिल जाएगी sin t। अब इसका हम क्या करेंगे, लेप्लास निकालेंगे जैसे नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं। सो लेप्लास ऑफ sin t ये बन जाएगा मेरा 1/s² प्लस 1। इसको हम लिखेंगे phi1 ऑफ s। 1 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम फंक्शन में 1 लगा रहे हैं, f1 और f2। अब ये सॉल्व हो गया। अब जस्ट साइन टी फाइंड करना है क्या, नहीं, साथ में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, लेप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस 3t साइन टी। इसका मतलब है शिफ्टिंग कितना होगा s प्लस 3, शिफ्टिंग कितना होगा s प्लस 3, 1/s प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन जाएगा मेरा 1/s² प्लस 6s प्लस 10, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। तो इससे क्या हो गया मेरा, ये जो फर्स्ट पार्ट है ई रेज टू माइनस 3t साइन टी, ये मेरा सॉल्व यहां पर हो गया। अब सेकेंड टर्म में मेरे पास क्या है, साइन टी और ई रेज टू माइनस 5t। अब इसको भी सॉल्व करना है। सो लेप्लास ऑफ ई रेज टू हाँ बोलो अनस। हाँ हाँ, एक ही जगह पे 3 लिखा है ना। देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, 5/1 ऑफ s क्या है मेरा, यहाँ पर है ना s² प्लस 1, तो सिर्फ s की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 9 प्लस 1 हो गया वो हमारा 10। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, ई रेज टू माइनस 5t साइन टी। लेप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस 5t इंटू साइन टी। अब ये हमें फाइंड करना है। देखो ये क्या मेरा f2 ऑफ t, ये ना f2 ऑफ t, इसको हम फाइंड करेंगे। f1 ऑफ t तो फाइंड कर चुके हैं, अब इसको फिर से कंपेयर करना पड़ेगा, लेप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस 8t f2 ऑफ t से। तो ये दोनों कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, a की वैल्यू 5, f2 ऑफ t बन जाएगा साइन टी। अब अगेन फिर से वही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। तो पहले लेप्लास ऑफ साइन टी क्या है 1/s² प्लस 1, ये क्या बन गया मेरा phi2 ऑफ s, बिकॉज हम सेकेंड फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। लेकिन जस्ट लेप्लास ऑफ साइन टी फाइंड करना है क्या, नहीं, साथ में क्या फाइंड करना है, लेप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस 5t साइन टी। तो ये बन जाएगा मेरा
phi2 ऑफ s प्लस 5, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो रहा है -5, तो उतना ही क्या होगा हमारा शिफ्टिंग होगा। तो 1 अपॉन s प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस 1। अगेन a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 25 प्लस 1 26। अब ये मेरे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए विद इन क्वेश्चन, बाहर के क्वेश्चन नहीं, विद इन क्वेश्चन। तो मेरा लेप्लास ऑफ क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, e रेज टू -40 साइन हाइपरबोलिक t इंटू साइन t। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेप्लास ऑफ f1 ऑफ t, लेप्लास ऑफ f2 ऑफ t, ये दोनों वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे, यहाँ से हमारे दो पार्ट बने थे f1 और f2। अब यहाँ पे वैल्यू आपको क्या करना, आकर के पुट कर देना है, और बीच में साइन क्या हमारे पास माइनस, और बाहर हमारे पास है 1/2। तो ये हो गया 1/2, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 26। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जब भी हाइपरबोलिक आएगा या टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे तो आपके जो है विद इन क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक बनेगा f1 ऑफ t, एक बनेगा f2 ऑफ t। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? नो। ओके, अब ये जो एग्जांपल्स थे इसमें जस्ट लेप्लास पूछा था। एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखो, जब क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड लेप्लास, तो आपको जो आंसर्स मिलेगा ना वो इन वेरिएबल एस मिलेगा। देखो ये सारे आंसर्स मेरे को फाइनल आंसर में एस प्रेजेंट है, सब में एस मिलेगा, बिकॉज हम लोग जस्ट लेप्लास ऑफ फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। लेकिन जब फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो आंसर हमेशा नंबर्स में मिलेंगे, आंसर हमेशा नंबर्स में मिलेंगे। अब देखो डिफरेंस क्या है, जब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है और नॉर्मल क्वेश्चन आता है। तो अब इंटीग्रेशन वाले एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल involving integration of first shifting theorem। अगर आप लोग को याद होगा हमने लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फंक्शन लिखा था एकदम बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, 0 to infinity e raised to minus ht f of t dt। इससे जो आंसर मिलता था वो हमको मिलता था phi of s, जिसमें अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0 लिखते थे। ये हमारा बिगिनिंग डेफिनेशन ऑफ लेप्लास है। अब देखो क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है वो है इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus h e raised to minus t sin t dt। ये क्वेश्चन में पूछा गया इंटीग्रेशन। अब तक के जो एग्जांपल्स हमको पूछे गए थे उसमें कहीं भी इंटीग्रेशन की साइन जो है पुटअप नहीं किया गया था, ये साइन कहीं भी नहीं थी। जैसे हमको इतना ही पूछा गया था, फाइंड द लैप्लास ऑफ e raised to minus t sin t।
अब क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी साइन टी, क्वेश्चन में ही इंटीग्रेशन दिया गया। अगर पहले से ही क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की साइन होगी तो आपको क्वेश्चन को क्या करना है, ओरिजिनल डेफिनेशन से कंपेयर करना है। अगर अब मैं ये दोनों को कंपेयर करता हूं तो s की वैल्यू क्या मिलेगी 1, बिकॉज t का मल्टीपल क्या है s है, यहाँ पे t का मल्टीपल क्या है 1 है, और रिमेनिंग क्या है मेरे पास f ऑफ t क्या है मेरा sin t, रिमेनिंग क्या है मेरा f ऑफ t। अब एज यूजुअल जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, लेप्लास ऑफ f ऑफ t, तो क्या होगा लेप्लास ऑफ sin t, लेप्लास ऑफ sin t क्या होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये क्या मिल गया फंक्शन ऑफ s। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब है आपका जो फाइनल आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होगा, तो आपको क्या करना है पुट s इक्वल टू 1, कहां पे फाइव ऑफ s में, s की जगह पे 1 तो हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1, फाइनल आंसर हो गया 1/2। अगर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की साइन नहीं होगी तो यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करते थे, बिकॉज साथ में क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन पहले से पूछा गया है, इसलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको डेफिनेशन यूज करना है। क्लियर है?